क्या हम सुन रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं। वचन तो हम सुन लेते हैं लेकिन करते हम अपने मन की है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन के सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले हैं। हम वचन तो सुन रहे हैं लेकिन हम चल नहीं रहे हैं उस पर। हम कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे हम उस पर? जब हमसे प्रार्थना करेंगे और जब हम परमेश्वर को के वचन को हम पढ़ेंगे। आप हर संडे वचन सुनते हो तो क्या सुन रहे हो? क्योंकि वचन में लिखा है ना, तुम कैसे सुनते हो? ऊंचा सुनते हो नहीं अपने कानों से, है जो तुम्हें मतलब ध्यान नहीं रहता और ना तुम उसके पीछे चल पाते हो। तो परमेश्वर हमें आज अपने वचन से सिखाएगा कि हमें क्या सुनना है और क्या हमें करना है। मेरे साथ निकलेंगे याकूब की पुस्तक, याकूब की पुस्तक और उसका एक अध्याय निकालेंगे। याकूब एक अध्याय, हाँ, उसका 19 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की भक्ति को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से वचन के लिए जो आपने प्रभु जी दिया है मेरे पिता कि हम इस को समझा सके। प्रभु तुम महान और पवित्र परमेश्वर है, आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता जब तेरे वचन से बोलती प्रभु जी मेरे खुदावन अपने वचनों को मेरे मुख में डालना। प्रभु आपका पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे पवित्र है प्रभु जी, ताकि आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं प्रभु अच्छे से तेरे वचन को बोल सकूं और सिखा सकूं। प्रभु हाँ मेरे प्रभु जी, जैसे तेरे वचन में हमने पढ़ा कि वचन के सुनने वाले नहीं उसके पीछे चलने वाले ही बनो। हमें प्रभु वचन के पीछे चलने वाले बना प्रभु। यहाँ जितने बैठे हैं इनकी बुद्धि को खोलना, समझ और बुद्धि देना प्रभु, ताकि तेरे वचनों पर चलने पाए। इनका प्रभु जो तेरा वचन है प्रभु इनके हृदय में जड़ पकड़े और कार्य करे प्रभु जी। सब कुछ हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम में मांगते हैं, आमीन। कितने लोगों ने पढ़ा सुना कि वचन को क्या करना चाहिए? जो हम सुन रहे हैं उसके पीछे भी चलना चाहिए है। यानी परमेश्वर ने कहा कि झूठ मत बोलो और फिर भी क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। अभी इसमें हमने क्रोध के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? 1 से लेकर पढ़ना जरा आगे तक। और हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो। और एक और पढ़ेंगे, 10-20 पढ़ेंगे, क्योंकि
क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्या लिखा वचन में कि लिखा कि हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो और बोलने में धीर हो और क्रोध करने में धीमा हो। यानी कि बोलने में वो बड़ा नम्रता के साथ बोले, जो भी कोई बोले, और क्रोध करने में क्या हो, धीर हो। परमेश्वर कहता ना, झट क्रोध करने वाले से परमेश्वर क्या करता, घृणा करता। और यहाँ क्रोध के बारे में आया है कि हम क्रोध को क्या करें, अपने उसमें रखें, ताकि हम क्रोध में आके इंसान क्या करता है, क्रोध में आके इंसान बहुत से गलत काम कर लेता है, वो पाप करता है। और कैसे करता है कि अभी आपको किसी ने गाली दे दी और आपने क्या करा उसके लिए, अरे एकदम से लड़ने को तैयार हो जाओगे, एकदम से मारने के लिए तैयार हो जाओगे। क्रोध में इंसान अपने आप को भी क्या कर लेता है, घात कर लेता है, अपने आप को भी क्या खत्म कर लेता है। कभी कभी सुना कि उसने क्रोध में आके ऐसा काम कर लिया, क्रोध में आके वो ट्रेन के आगे खड़ा हो गया और वो क्या हो गया, मर गया। क्रोध क्या ये चीजें उसका निर्वाह कर सकती है? क्या ये चीजें उसके जीवन को बचा सकती है? उसके जीवन को कौन बचाएगा? वचन बचाएगा। जो वो वचन पढ़ेगा, सुनेगा, सीखेगा, तभी तो वो क्या उसका वो क्रोध शांत होगा। आप देखो, जब कुछ लोग क्रोध करते हैं तो क्रोध में बहुत से लोग गाली देते हैं, बहुत से लोग अपने आप को खत्म कर लेते हैं। और बहुत सी मैंने बहनों को देखा है कि अपना गुस्सा किसको उतारते हैं, एक दूसरे बच्चों को उतार देते हैं। तो हमें गुस्से में आके किसी दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं उतारना है, अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं उतारना, ना किसी और बच्चों के ऊपर गुस्सा उतारना, बल्कि हमें शांति से अपने आप को शांत करना हो, तभी तो हमारा निर्वाह होगा, तभी तो हम क्रोध को शांत कर पाएंगे। जब हम वचन तो पढ़ रहे हैं कि क्रोध मत करो, लेकिन फिर भी क्रोध कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हम क्रोध तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य को क्रोध आता है, क्रोध हमें भी आता है, लेकिन क्रोध का मतलब ये नहीं है कि हम वो पाप में चीजें करें। और परमेश्वर कहता है कि अपने बिछौने पर पड़े पड़े मनी मन सोचो और चुपचाप रहो। यानी कि हमें क्रोध आया है तो हम शांत रहें, चुपचाप रहें, और अब क्रोध में आके कोई ऐसा गलत काम ना करें। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन के सुनने वाले नहीं, उसके पीछे चलने वाले। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तभी तो हम इन चीजों से हमारा बचाव होगा। वचन सुन के तो लोग चले जाते हैं, लेकिन गेट से बाहर ही निकलते क्या होता है, बोलते क्यों है? क्योंकि ध्यान उनका वचन पर नहीं रहता। यहाँ बहुत से लोग बैठते हैं आराधना में, बहुत से लोग बैठते हैं आराधना में, सीखते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या होगा, वो अपने रूप में आ जाते हैं। चलो एक वचन और पढ़ेंगे परमेश्वर, और 21 का पढ़ेंगे, 21 से 22 का। इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नरमता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हाँ, यानी कि जो वचन आप सुन रहे हो उसको क्या करो, ग्रहण कर लो नम्रता से, जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है। हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उसे ग्रहण कर रहे हैं? लेकिन मैं ये जानती हूँ जितने लोग डेली परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, डेली प्रार्थना करेंगे, वो कभी भी क्या करना, परमेश्वर के उसमें कोई काम नहीं कर सकते, यानी वचन की से अलग कोई काम नहीं कर सकते। जब वो करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा उन्हें सिखाएगा कि तू ये मत कर, गलत है। हमारे अंदर वो वचन याद आएंगे। अगर हम कोई मान लो झूठ बोलने चाह भी रहे हैं, या कोई हमसे कह भी रहा है कि तुम झूठ बोल दो ऐसा, तो हमारे अंदर वो परमेश्वर का वचन याद आएगा कि तू झूठ मत बोल। ये झूठ बोलना क्या है, पाप है। स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए और मास्टर सिखाता है कि बेटा झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलना क्या है, पाप है। और छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो क्या कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। करते ना, तो क्या कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि हम क्या करें, झूठ ना बोले, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलें। एक वचन और पढ़ेंगे नीचे वाले, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, यानी कि वचन को सुन तो लिया है और फिर भी तुम क्या कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। धोखा कैसे दे रहे हो कि तुमने वचन तो सुन लिया, लेकिन तुम उसके पीछे
चल नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया। मेरे साथ एक वचन और निकालेंगे परमेश्वर के लिए, यूहन्ना 14 अध्याय 14 अध्याय उसका 23 पद निकालेंगे। यीशु ने उसको एक मिनट मैं बता रही हूँ कौन सी पढ़ना है। 23 पद से पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हाँ। क्या पढ़ा वचन में? यीशु ने किससे कहा? ये बातें किससे कर रहा है यीशु? कौन रहता था यीशु के साथ? यीशु मसीह के साथ उसके चेले रहते थे और ये बातें वो अपने चेलों से कर रहा है। क्या क्या कह रहा है? दोबारा पढ़ा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा। हाँ, क्या? यानी कि जो मेरे वचन को मानेगा उससे कौन प्रेम करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? उससे प्रेम करेगा। हम देखते हैं बहुत लोग क्या करते हैं, वचन को नहीं मानते हैं और ना वचन पर चलते हैं। क्यों? फिर सुनी क्यों रहे? तुम्हें चलना ही नहीं है वचन पर, तो सुन क्यों रहे हो वचन को? और साफ वचन बता रहा है कि तो वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उसके पीछे चलने वाले बनो। क्या हम उसके पीछे चल रहे हैं? नहीं चल रहे। वचन तो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस पर चल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? कमी हमारे अंदर है या वचन के अंदर है? कमी किसके अंदर है? हमारे अंदर कमी है। क्यों? क्योंकि हम वचन को नहीं तो पढ़ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं और नहीं सीख रहे हैं। अगर हमें कोई सिखा रहा है तो हम उसकी भी नहीं मान रहे और हम क्या कर रहे हैं? वचन को हृदय में, जब हम वचन बोया जाता है, एक बीज बोने वाले का दृष्टांत सुना कि जो बीज बोने वाला बीज बोने गया तो कुछ मार्ग के किनारे गिरे, कुछ भूमि अच्छी भूमि पे गिरे, कुछ पथरीली भूमि पे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे। क्या वो सबके सब फलवंत हो गए? सिर्फ जो अच्छी भूमि पे गिरा वो ही बीज क्या हुआ? फलवंत हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने उसमें जड़ पकड़ ली। ऐसे ही जब परमेश्वर में हम विश्वास करते हैं तो लगातार हमें परमेश्वर के पीछे चलना, प्रभु की संगति करनी है और प्रभु के वचन के द्वारा हमें अपने जीवन को बिताना। ये नहीं कि हमने वचन तो सुन लिया और क्या करा, हमने आशीष पाली, चंगाई पाली, सब कुछ कर लिया और बाद में क्या करा, जब सब चीज हम पे हमारे पास आ गई है फिर हमने क्या करा, अरे अब हम प्रार्थना में जाके क्या करेंगे, अरे हम वचन को पढ़ के क्या करेंगे। पर ये नहीं पता कि लगातार ये वचन हमारा पीछा करता है। परमेश्वर लगातार हमें बुलाता रहता है। कहते ना कि हे भटके हुए लोगों मेरे निकट आओ, और कहता मन फिराओ और लौट आओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। किसके निकट है? अब इतने संसार में लोग हैं, क्या सबके पास स्वर्ग का राज्य है? कोई अमीर है, कोई गरीब है, आराम से जीवन जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई अब हमें जरूरत नहीं है स्वर्ग की। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अरे हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं करोगे यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, उद्धार हमें कैसे मिलेगा? ये नहीं कि हमने विश्वास कर लिया और हमने उद्धार पा लिया। हमें जीवन भर परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर विश्वास करना, उसके वचन के पीछे चलना, तभी तो हमारा उद्धार होगा। क्या हमारा उद्धार ऐसे हो जाएगा कि हाँ हमने विश्वास कर लिया, हमने चंगाई पा ली है और हमारा क्या हो गया? उद्धार हो गया है? लेकिन प्रभु के साथ साथ चलना हमें जरूरी है। आज देखो पिछले संडे पास्टर जी ने बोल दिया था कि प्रभु भोज है अगले संडे है। आज कुछ लोग नहीं आए और कुछ लोग आ गए हैं कि हमें आज प्रभु भोज मिलेगा और अगले संडे देखना वो गायब हो जाएंगे। क्यों? ये क्या हुआ? क्या वचन के पीछे चलने वाला काम हुआ? नहीं हुआ ना। तो अपनी बुद्धि समझ लो। परमेश्वर का वचन कहता है साहब कि अपनी समझ और बुद्धि का सारा मतलब भला संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास कर और उसी में मन लगाए रहे। तो हमारा मन ही नहीं लग रहा तभी तो हम ऐसे गेप दे के आते हैं। हमारा मन ही नहीं लग रहा तभी तो हम वचन नहीं पढ़ते हैं। हमारा मन ही नहीं लग रहा तभी तो हम प्रार्थना नहीं करते हैं। मजबूत कैसे हो गए? एक पेड़ लगा दिया जाए तो उसको फलवंत कैसे होगा?
और उसमें पानी भी देने की जरूरत है, उसकी लड़ाई वगैरह भी करने की जरूरत है, जब तो वो फल देगा, जब तो वो बढ़ेगा। और जब हमारे अंदर वचन ही नहीं अधिकार से बसेगा तो हम कैसे फलवंत हो जाएंगे। हम ये ना सोचे कि वचन तो वही हमें मिल ही गया, प्रभु तो हमें मिल ही गया, लेकिन परमेश्वर कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होएगा। तो हमारा उद्धार भैया जब ही होगा जब हम अंत तक धीरज धरेंगे और अंत तक हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और अंत तक हम उसके वचन में बने रहेंगे। परमेश्वर ने बहुत सी चीजें हमें सिखाता और कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम रखता है और जो मेरे वचन को मानता है उससे मैं प्रेम रखता हूँ। अब आप समझिए वचन क्या कह रहा है, यानी कि जो परमेश्वर से प्रेम करता होगा वो उसके वचनों को मानेगा और उसके पीछे वो चलेगा। ये नहीं कि हमने फॉर्मेलिटी निभा दी, हम आ गए। अब आप बताओ, जब आप कभी कहीं जॉब करते होंगे तो आप क्या गैप करके जाते हो या क्या मैं कि भाई क्या वहां चले, कल नहीं जा रहे, चलो आज आराम कर रहे हैं। मैं देखती हूँ लोग जो है अपने कामों में इतना ध्यान अपना इतना ध्यान करते हैं और वो परमेश्वर के निकट आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? या तो उन्हें आलस है या फिर वो कोई महत्व नहीं दे रहे परमेश्वर का। हमें आदर और मान और सम्मान परमेश्वर। ये बताओ, अगर हम कोई चीज पा रहे हैं तो क्या हमें घर बैठे मिल जाएगी? अगर मुझे मार्केट में कोई चीज पसंद आ गई और मैं जा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ घर बैठे बैठे मुझे मिल जा, तो क्या जब तक मैं वहां जाऊंगी नहीं तो क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। कर्म बिना विश्वास क्या है? अधूरा है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें हमारा वो नहीं होगा। अब क्या है कि मान लो हम खाना पास में रख दें, परमेश्वर से कह रहे प्रभु तो हमें आज का भोजन दे। परमेश्वर ने बहुत आज तक तुम्हें भोजन दे दिया है और तुम उसे खा नहीं रहे हो, गलती किसकी है? हमारी, आपकी है ना। क्यों? कर्म बिना विश्वास क्या है? अधूरा है। तो हमें परमेश्वर पूरे विश्वास ऊपर देता, ये नहीं कि आधा अधूरा विश्वास। आधा अधूरा विश्वास कौन सा होता है कि हम आ गए आराधना में, वचन को सुन लिया और हम चले गए। हम बीमार हैं, हमने प्रार्थना कर ली, हम चंगे हुए, अब हमें छुटकारा मिल गया, अब हमें परमेश्वर के निकट जाने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर क्यों कहता है परमेश्वर के वचन में कि हर दिन परमेश्वर के साथ क्या करो? संगति करो। हर दिन, वो हर दिन के लिए कह रहा, एक दिन के लिए नहीं। और आगे पढ़ेंगे इसके नीचे, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता और मेरे वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन कि जो ये वचन है वो किसका है? वो हमारे परमेश्वर का है, पिता का है। वो मेरा नहीं। वो बोल रहा है जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि मेरे पिता का। और पिता कौन है? जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया, हमारे लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी। किसके लिए दी? वो पूरे संसार के लिए आया ना। देखिए कुछ ही लोग हैं जो प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं लेकिन वो भी आधा अधूरा विश्वास कर रहे हैं। क्या आधे अधूरे विश्वास से उनका निर्वाह हो जाएगा? क्या वो उद्धार पालेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि वचन को सुनने के साथ साथ उसके पीछे चलने वाले भी बन जाओ। और अभी एक और पढ़ेंगे वचन इसमें से, भजन संहिता 4 अध्याय 4 और 5 पढ़ेंगे। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हाँ, क्या मैं पवित्र पर्वत से किसको पुकारता है? हम किसको पुकारे? क्या हम ऐसे पुकारते हैं? नहीं पुकारते ना। हमें पुकारने की जरूरत है परमेश्वर के प्रभु जो हम सुन रहे हैं तो हमें ऐसी बुद्धि दे कि जो हम सुन रहे हैं उसके पीछे हम चलने वाले बन जाए, हम तेरी आज्ञा को मानने वाले बन जाए। हम किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं क्या हमें पता है?
प्रार्थना हम कैसे कर रहे हैं, हमने एक लिस्ट बना ली है और कर रहे हैं कि प्रभु आज हमारे घर में फ्रिज नहीं है, फ्रिज दे दे। आज हमारे घर में एलईडी नहीं है, हमें एलईडी दे दे। हमें ये चीज दे दे। ये चीजें क्या है? ये सांसारिक चीजें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या हम उसके धर्म और राज की खोज कर रहे हैं? क्या है उसका धर्म और राज की खोज? परमेश्वर को हम पुकारें, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, हम उसकी संगति में चलें, हम उसके साथ निरंतर उसके साथ हम चलते रहें, हम उसे ढूंढें। हम जब हम ढूंढेंगे तभी तो हम उसे पाएंगे। तो इसलिए अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा के रखो, ताकि हमें क्या है, परमेश्वर उचित समय पर हमें वो आशीषें दे, वो चीजें दे। परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को कभी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। क्यों ना होगी? क्योंकि परमेश्वर के हम बच्चे हैं। क्योंकि उसने वचन में लिखा ना कि जितनों ने इस पर विश्वास किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। हमें अधिकार तो मिल गया है। क्या हम उसकी संतान बनने लायक हैं? हम क्या यीशु मसीह जैसे काम करता था, क्या हमारे अंदर वो काम है? क्या हम वो वैसे काम कर रहे हैं? प्रभु कहता है मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र हो। तो हमें अपने पवित्र जीवन को जीना है, वचन के अनुसार जीना है। जब हम वचन को पढ़ेंगे तभी तो हमारा जो अंदर की गंदगी है वो वचन के द्वारा क्या होगी? धुलेगी। और हम क्या कर रहे हैं? वचन को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। पास्टर जी से अब अगले बार के जब आओगे तो पास्टर जी कहेंगे कि हाँ भाई तुम अभी पिछले संडे क्यों नहीं आए? अरे वो पास्टर जी वो ऐसा घर बैठे बैठे झूठ बोल देते हैं। झूठ बोल के क्या कर रहे हैं? वो अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने पर पाप चढ़ा रहे हैं। इससे तो अच्छा सच बोल दो। सच इंसान से बोलोगे ना तो थोड़ी देर को बुरा लगेगा उसे, लेकिन वो जो झूठ है, वो जो झूठ का पाप है ना, वो तुम्हारे पर नहीं चढ़ेगा। तो इसलिए हमेशा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताओ, तभी हमें सफलता मिलेगी। एक बार पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन संहिता 34:8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हाँ, परख कर देखो। परमेश्वर क्या कह रहा है? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या धन्य है वो लोग जो उसकी शरण लेते हैं। कितने लोगों ने शरण ले रखी है? क्या परख रहे परमेश्वर को? एक बहन मुझसे पिछली बार एक बार कह रही थी कि मैंने परमेश्वर को परखा और मैंने जैसा परखा और वैसे ही परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भला है और वो भला करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो भला जब ही करेगा जब हम उसके मन मुताबिक जीवन जिएंगे। भला वो जब ही करेगा जब हम उसके वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। यहाँ आना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमें चलना भी जरूरी है। वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है सुनकर हम भूले ना और सुनकर हम उसे छोड़े ना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो जो बोया गया तुम्हारे अंदर शैतान चुरा के लेके चले जाएगा। ठीक है ना? शैतान किस लिए आता है मसीह लोगों के जीवन में? है? मारने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए। वो किन चीजों से नष्ट करता है? बीमार डाल देगा तुम्हें, पैसा दवाइयों में लगा देगा, घात करेगा, वो वचन से तुम्हें अलग कर देगा। ये सारी चीजें वचन के अनुसार ही है। वचन अगर तुम वास्तव वचन के अनुसार चल रहे हो तो तुम्हारा जीवन सफल है, और अगर वचन के अनुसार नहीं चले हो तो तुम्हारा जीवन कोई जीवन नहीं है। वो तो ऐसी समझ लो, मतलब एक मरी हुई चीज के समान, उसमें कोई प्राण नहीं है। ऐसी ही क्या हमें जो है यीशु मसीह के बिना भी हमारा कोई जीवन नहीं है। तब तक हम उसके वचन के अनुसार नहीं चले। एक और पढ़ेंगे, इसमें याकूब में ही पढ़ेंगे 2 अध्याय 2 अध्याय पढ़ेंगे 14 से लेके 17 तक पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हाँ, बस क्या लेगा? हे मेरे भाइयों,
यानी कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वो कर्म न करता हो तो उसके विश्वास से क्या फायदा। बहुत लोग कहते हैं कि भाई मुझे विश्वास है और वो कर्म ही नहीं कर रहा हो तो क्या फायदा है। अब बहुत से लोगों को सालों साल हो जाते हैं चर्च में जाए बगैर, क्या ऐसे उनका उद्धार हो जाएगा? क्या ऐसा विश्वास उनका उद्धार कर देगा? और कहते हाँ भाई हमें तो बहुत विश्वास है, हमारा तो मन में हर समय मन में प्रभु रहता, हर समय मन में रहता। अरे भैया हर समय रहता तो ये भी तो जान लो कि प्रभु तुमसे क्या कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि हर समय क्या करें। परमेश्वर ने तो वादा किया है कि मनुष्य का मन क्या है, परमेश्वर का मंदिर है और मैं उसमें रहूंगा, मैं उसमें चला फिरा करूंगा। वो उसने तो बोला पहले से ही, लेकिन वो और भी तो कुछ कह रहा है कि विश्वास तो कर रहे हो लेकिन कर्म नहीं कर रहे हो। अब रजाई में पड़े पड़े लेटे हो, कह रहे हो भैया मुझे तो बहुत विश्वास है, आज मैं संडे में जाऊं ना जाऊं प्रभु तो मेरे साथ ही है। अब बीमार पड़ जाओगे, खट फोन करोगे, अरे पास्टर जी बीमार हो गए हैं, थोड़ा प्रार्थना करियो जरा। भाई जब तुम परमेश्वर के संगति में आते तो बीमार क्यों पड़ते? क्यों आलस के मारे तुम रजाई में लेटे हो? तो कर्म कुछ कर नहीं रहे हो और पड़े पड़े कह रहे हो हमें विश्वास है। विश्वास तो सही है, विश्वास कर रहे हो, लेकिन विश्वास के अनुसार हमें चलना भी तो चाहिए, लेकिन नहीं चल रहे हो। आगे पढ़ेंगे। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। क्या मनुष्य के देह के लिए क्या चीज चाहिए? कपड़े चाहिए, पेट के लिए भूख लगी तो भोजन चाहिए। और कह रहे कि तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ऐसे मनुष्य और तुम उनसे कह रहे हो कुशल से चले जाओ। अभी यहाँ कोई भिखारी आ जाए, भाई भूख लग रही है और उससे कह दो हाँ तुम जाओ हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, कुशल से रहो। क्या ये चीजें सही है? हमें उसको भोजन खिलाना है। क्यों? क्योंकि जब तो हम क्या करें परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे। और उन्होंने कहा कि कोई भाई बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें भोजन उनके कपड़ों की जरूरत हो और हम उन्हें कपड़े ना दे तो इससे हमारा क्या होगा। तो ये वचन हमें आप घर जाके पढ़ो दोबारा, ठीक है? घर जाके जब वचन पढ़ोगे तो परमेश्वर आपको समझ देगा, बुद्धि देगा। प्रार्थना करके वचन पढ़ो और उसके पीछे चलने वाले बनो। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सब लोग जो वचन सुन रहे हो वो घर जाके दोबारा पढ़ो। परमेश्वर जब तुम दोबारा पढ़ोगे तो परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा, उसके पीछे चलने की तुम्हें समझ देगा। परमेश्वर में विश्वास रखो, भरोसा रखो, उसके वचन को सुनो और उसके पीछे चलने वाले बन जाओ। ठीक है? क्या बनोगे? चलने वाले नहीं, वचन के पीछे चलने वाले बनेंगे। ठीक है? हमें जोर से बोलना चाहिए। और सुस्तीलापन जो है ये सही नहीं है। जब हम परमेश्वर का आराधना बैठे हैं तो एक हमें हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि वचन हमें क्या सिखाना है। तो आज से आप जो मैं यही कह रही हूँ कि बस परमेश्वर के पीछे चलो। कर्म बिना विश्वास अधूरा है, विश्वास के साथ साथ कर्म भी करो और वचन को पढ़ने के साथ साथ सुनने के साथ साथ उसके पीछे भी चलो। प्रभु ने वचन का आशीष दे।